नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। आप सभी लोगों के बहुत संख्या में कमेंट थे कि सर ईडेट फॉर चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो अंतिम तिथि कब तक है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट को लेकर आप सभी के कमेंट थे बहुत संख्या में कि सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ईडेट चॉइस फिलिंग का मैं आपको पहले बता दूं कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं लगातार लगभग ईडेट चॉइस फिलिंग करते हुए। आशा है कि आप सभी लोगों ने ईडेट और चॉइस फिलिंग, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों के बहुत संख्या में कमेंट थे कि सर ईडेट चॉइस फिलिंग का एक बार और विकल्प देना चाहिए, क्योंकि समस्या ये थी कि बहुत सारी विसंगतियाँ सामने देखने को मिल रही थी। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि सर हमने 10 स्कूलों का ही चयन किया है, 10 स्कूलों में 5 स्कूलें क्या गायब हो चुकी हैं पोर्टल से। अब वहाँ पर पोर्टल में वैकेंसी शो नहीं हो पा रही है। एक बार फिर जीएफएस पोर्टल पर ईडेट चॉइस फिलिंग का विकल्प होना चाहिए। तो जी यहाँ पर डीपीआई ने फिर से वापस 2-3 दिन हो चुके हैं ईडेट चॉइस फिलिंग वापस से ओपन किया था। सो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने ईडेट चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन कर लिया होगा। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चयन तो अभी भी आप चयन कर सकते हैं इस ईडेट चॉइस फिलिंग का। लेकिन इसके बाद आप लोगों के कमेंट थे कि सर ईडेट चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डीपीआई की ओर से सभी के जो फॉर्म हैं वहाँ पर के प्रोफाइल क्या है अनलॉक कर दी गई थी ईडेट चॉइस फिलिंग के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है कि आप सभी के फॉर्म अनलॉक हैं, उसमें से आपने अगर आप ईडेट चॉइस फिलिंग कर दिया है तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लॉक करना ज़रूरी है। तो आप ईडेट फॉर चॉइस फिलिंग लॉक में जाइएगा, वहाँ पर क्लिक करके लॉक कीजिएगा, डेटा सेव हो जाएगा और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कितनी स्कूलों का चयन किया है, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद वापस आपका दोबारा उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार ठीक तरीके से यहाँ पर सोच समझकर और स्कूलों का चयन का जो प्राथमिकता है वहाँ पर चेक कीजिएगा, इसके बाद ही लॉक कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट को क्या अपडेट है मेरिट लिस्ट को लेकर, क्योंकि आप लोगों के बहुत संख्या में कमेंट थे कि सर मेरिट लिस्ट को डलवाइए। मेरिट लिस्ट आखिर कब तक अपडेट हो रही है, कब तक आने वाली है, तो इसका भी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना रहेगा कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट को लेकर जो देरी हो रही है इसमें क्या समस्या बनी हुई है, अभी तक क्यों नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अतिशय शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आपको भी पता है कि इसकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है, अतिशय शिक्षकों को दूसरी स्कूलों पर स्थापना की जा रही है। जब तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको मेरिट लिस्ट को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। क्लियर है। और अभी हाल ही में अपडेट क्या है मैं उसको और भी बताता हूँ विस्तार से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20 सत्र में अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग 132 में से 105 ने दी असहमति। कहने का तात्पर्य है, आपको भी पता है कि अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग लगातार जारी है, जिसमें विज्ञान विषय के अतिशय शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो लगातार की जा रही है, जिसमें कई सारी विसंगतियाँ सामने देखने को मिल रही हैं, जिसमें कई सारे जो अतिशय शिक्षक हैं उन्होंने असहमति भी जताई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने सवाल भी उठाए हैं, है ना। इस प्रकार की जो समस्या है बनी हुई है, कई सारी विसंगतियों को देखते हुए डीपीआई इनको विसंगतियों को दूर करने में लगा हुआ है। जैसे ही विसंगतियां दूर हो जाती हैं, अतिशय शिक्षकों की जो काउंसलिंग पूर्ण हो जाती है, वैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाएगी डीपीआई के द्वारा। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी प्रकार का अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।